हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की कैलकुलस के अंदर, वो भी एक्सरसाइज पार्ट की। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन गिवन है हमें कि शो दैट इन द इक्विएंगुलर स्पाइरल द टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट अ कांस्टेंट एंगल अल्फा टू द रेडियस वेक्टर। यानी रेडियस वेक्टर पे सपोज करो कोई कर्व बन रहा होगा, ठीक है, कोई टेंजेंट पास हो रहा होगा और वहां से वो एंगल अल्फा बना रहा है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है इसके अंदर, तो शो करेंगे। तो ये वाले रिजल्ट जो है आप लोग याद रखना है, मैंने पहले बताया है, इन्हीं का यूज करते हुए काम करने वाले। गिवन हमारे पास है इक्वेशन r इज इक्वल्स टू a e की पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है। तो किस तरीके से एंगल निकालेंगे, तो अगर हम इस tan फाई की फॉर्म में भी ले आते हैं तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम दिखा सकते हैं कि जो हमारा एंगल है वो कांस्टेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा, थीटा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा। सो इसको अगर वन इक्वेशन मान लें तो हम फ्रॉम फर्स्ट ये कह सकते हैं कि डी आर ओवर डी थीटा जो होगा आर कोट अल्फा के बराबर होगा। कह सकते हैं बात हम। एज वी नो tan फाई क्या है, आर डी थीटा ओवर डी आर होता है, ठीक है। अगर मैं इसे आर अपॉन डी थीटा लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करूँ, डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट कर दूँ मैं, आर ओवर आर कॉट अल्फा, आर से आर कैंसिल, वन अपॉन कॉट अल्फा दिख रहा होगा, वन अपॉन कॉट अल्फा tan अल्फा। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास, tan फाई इज इक्वल्स टू tan अल्फा आ गया। तो फाई इज इक्वल्स टू अल्फा, ये हमने दिखा दिया है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो पोज करके नोट कर लो क्या क्या है, डिफरेंशिएट क्या है। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में करना ही होगा कि आप इस तरीके के कुछ फॉर्म्स बना लेंगे, मतलब दिखाई देगा हमें इस तरीके से, और हम फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। पोज टू वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल। इस बार भी हमसे एंगल पूछ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में शो करा रहे थे कि वो दिखाओ कांस्टेंट है, कि एट विच द रेडियस वेक्टर कट द कर्व, कि वो कौन सा एंगल है जिसपे रेडियस वेक्टर कर्व को कट करेगा, ठीक है। हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है। सिंपली क्या करेंगे, इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लोग लेंगे दोनों तरफ की, टेकिंग लोग बोथ साइड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, लोग 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, लोग की प्रॉपर्टी से। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सिंपली, और क्या करना है, बस ये काम करते हुए चलेंगे इनमें। डिफरेंशिएट, तो ये तो हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, एंगल निकालने जा रहे हैं तो फाई निकालेंगे, ठीक है। लोग 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा यानी कि माइनस का ई भी आएगा, इसको मैं हटा दूँ, माइनस साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में ई भी है, ठीक है। तो 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा, ये है, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ आर डी थीटा ओवर डी आर लिख सकती हूँ,
ऑब्वियसली लिख सकती हूँ tan फाई वाले से 1 प्लस ई कॉस थीटा ओवर ई साइन थीटा, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो आर डी थीटा ओवर डी आर क्या है, tan फाई होता है, ठीक है ना। आर डी थीटा ओवर डी आर tan फाई 1 प्लस ई कॉस थीटा ओवर ई साइन थीटा। तो आप चाहे तो इसे आगे सोल्व कर सकते हैं। बाकी फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस ई कॉस थीटा ओवर ई साइन थीटा। तो हमारे पास फाई जो है ये होगा रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं किया है, वही किया है मैंने बताया है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहे कि फाइंड द एंगल फाई। फिर से वही पूछ रहा है कि एंगल निकाल के देना है हमें फॉर द कर्व ए थीटा इज इक्वल्स टू ये हमें गिवन है, ठीक है। गिवन है हमें ए थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ए कॉस इनवर्स ए अपॉन आर। तो क्या करेंगे, वही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को करा 1/2 आगे आ गया, मतलब वही रूल से ए स्क्वायर इट माइनस 1/2 आर स्क्वायर को करेंगे तो 2r, ठीक। फिर डी आर ओवर डी थीटा आ गया, सिंपली डिफरेंशिएट करिए, फिर 2r ओवर डी आर डी थीटा, ठीक है। उसके बाद माइनस ए एज इट इज कोस इनवर्स ए अपॉन आर को करेंगे तो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पे -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, वो भी रूट के अंदर। फिर ए अपॉन आर का करेंगे तो माइनस का हो जाएगा आर स्क्वायर का, मतलब ऊपर ले जाएंगे तो आर स्क्वायर, ठीक है, ये इस तरीके से। और आर का करेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। अगर मैं डी आर और डी थीटा यहाँ से इधर ले जाऊँ, लेके जा सकते हो कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा और फिर ये अपोजिट हो जाएगा, ए डी थीटा ओवर डी आर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही स्टेप ही क्या है, इसको बस सोल्व करना है अब। तो ये हो जाता है आर अपॉन √r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये सोल्व किया है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, इनको सोल्व करना है। माइनस माइनस प्लस ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे रूट के अंदर है तो आर बचेगा, बस वही कर रही हूँ मैं फिलहाल। माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ओके, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। ये नीचे आ गया आर, ओके। नाउ ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म हमारे पास आएगी। आर को इधर में ले जाऊं तो आर डी थीटा ओवर डी आर क्या बन गया, tan फाई बन गया, नहीं बन गया। और इसको मैं नीचे ले आऊँ 1/a, ए इधर आ गया। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, और अपोन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर। तो एक गायब कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास tan फाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर
वैसे तो हम कह सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ये आ गया, लेकिन वो क्या प्रूव करवा रहा है वो हमें देखना है, तो वो हमें जो है प्रूव करवा रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ओके चलिए, तो कोस इनवर्स के अंदर इसका आंसर हमें मिला है, तो हम वैसे ही कर देंगे, कुछ नहीं है, सिंपल। क्या कर रहे हैं, बस कोस फाई इज इक्वल्स टू 1/sec साई, वो फाई, और 1 मतलब sec फाई को लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर फाई। tan फाई है, बाकी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। कोस फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस ओके r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, वो भी रूट में है ये, और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट किया, तो यहाँ से मिलेगा हमें a अपॉन r, तो दिख रहा होगा ना इतना, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स a अपॉन r। ठीक है जी, तो ये हो गया। चलिए पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ phi be the angle between tangent to a curve and radius vector drawn from the origin of coordinate to the point of contact, prove that tan phi is this। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, वहां से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारी हो गई एक्स एक्सिस, और ये कोई कर्व हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट P कर्व पे, मान लो यहाँ पे हो गया पॉइंट P हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r थीटा। ठीक है, और यहाँ से कोई टेंजेंट पास हो रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बताया था मैंने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से कोई टेंजेंट पास हो रहा है हमारा, ठीक है, तो मैं इसको ये ओरिजिन, ये एंगल थीटा। ठीक है, एक कर्व ड्रॉ किया है बेसिकली, ये लीजिए पॉइंट हो गया आर थीटा, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे आर थीटा पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट पास कर रहा है टी, और एंगल बना रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये साई। ठीक है, और चलो ये हमने इतनी बात समझी, तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। लेट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी, लेट पी आर थीटा बी अ पॉइंट, बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। बाकी मैं नैरेट तो कर ही रही हूँ, अगर दिखाई न दे या समझ में ना लिखा हुआ कर्व। ठीक है, तो वही वाली बात, पी आर थीटा भी कोई पॉइंट है कर्व पे। ठीक है, एंड ओपी हमारा रेडियस वेक्टर है, OP is the radius vector and PT is the tangent to the curve at P, inclined angle angle psi to the initial line OA, यानी जो ये हमारी लाइन है, to the initial line OA। ओके, तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, ठीक है, ये वाली स्टेप आपको समझनी है।
अगर हम P को कार्टेशियन प्लेन के अंदर बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x और y होंगे, ठीक है, x और y होंगे। अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालेंगे, मान लीजिए ट्रायंगल है और ये कोई एंगल फाई है, ठीक है, फाई यहाँ पे एंगल है, कुछ ना कोई एंगल है, फाई है, ठीक है। बेसिकली हमें यही tan फाई दिखाना है, समझना है इस चीज़ को। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमसे, ये तो पोलर प्लेन के अंदर बात चल रही है आर थीटा, अगर हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर बात करेंगे तो ये वाले जो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे वो एक्स वाई हो जाएंगे, तो ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और एक्स एक्सिस पे हम साइन थीटा लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम कोस थीटा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वाई अपॉन एक्स जो हम लेंगे आर साइन थीटा, ठीक है, और आर कॉस थीटा, मैंने बात बताई हुई है। तो ये हो गया tan थीटा, इक्वेशन 1, ठीक। फिर मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि जब हम टेंजेंट किसी पॉइंट पे निकालते हैं, मतलब वहाँ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो उस एंगल के बराबर होता है। तो dy ओवर dx जो होगा वो tan साई के इक्वल होगा, ठीक है, इक्वेशन 2। समझते चलना अब ध्यान से, ये सब इंट्रोडक्शन में बताया है मैंने। तो फिगर को देखते हुए अगर हम फिगर को देखेंगे, ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि थीटा प्लस साई इज इक्वल्स टू एंगल थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू एंगल साई होगा। क्यों होगा, क्यों होगा? ये प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ी होगी कि कोई ट्रायंगल है, अगर हम उसकी ये वाली साइड बढ़ाते तो इन दो एंगल के सम के बराबर ये वाला एंगल होता है। तो उसी प्रॉपर्टी से बाय एंगल सम एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, ठीक। तो थीटा प्लस साई फाई इज इक्वल्स टू साई हो गया। तो साई क्या हो जाएगा, इट्स फाई, ठीक है, ये फाई है, फाई क्या हो जाएगा, साई माइनस थीटा। तो tan फाई क्या हो गया, tan साई माइनस थीटा। अब क्या करना है, अब इसको एक्सपेंड करना है tan a माइनस बी की आइडेंटिटी से, सिंपल, बस इतना सा ध्यान रखना। थोड़ी सी ट्रिक क्या है, थोड़ी फिगर को ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम एक्स वाई लेते हैं और डी वाई और डी एक्स tan साई कैसे हुआ है, ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। भाई टेंजेंट ये एंगल हमने निकाला है, बस अब क्या करना है, आपको आइडेंटिटी लगानी है। तो वो हो जाती है हमारी tan साई माइनस tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan साई इंटू tan थीटा। tan साई की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज dy ओवर dx। tan थीटा की वैल्यू मेरे पास है, दैट इज माइनस मतलब y अपॉन एक्स, ठीक है। 1 प्लस इज इक्वल्स टू है, दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर ये, आई होप, ठीक है, दिख रहा है। तो tan साई हो गया हमारा dy ओवर dx और tan थीटा इंटू वाई ओवर एक्स मल्टीप्लाई में। ये मैंने यहाँ से किया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये वैल्यूज इसलिए हमने निकाली है। अब क्या करना है, अब सिंपल आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा, आप थोड़ा सोल्व करें इसे। ये काम भी मैं करूँ या कर लेंगे आप इतना तो tan साई फाई इज इक्वल्स टू, ये रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सोल्व करें और ये रिजल्ट आपके सामने आएगा। बस इतना ही है इसमें, पॉजिटिविटी नोटेड डाउन। आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि कह रहा है कि शो दैट द स्पाइरल्स, ये हमें दो स्पाइरल्स की इक्वेशन या इक्वेशन गिवन है और हमें दिखाना है कि ये दोनों स्पाइरल ऑर्थोगोनली कट कर रही है, यानी कि 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। तो हमें क्या रिजल्ट लेके आना है कि जो पहले वाले का एंगल और दूसरे वाले का एंगल 90 डिग्री पे कट रहा है, तो हमें ये दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, वेरी सिंपल। तो हमारे पास 2 कर्व्स है, तो मैं इसको कर्व 1 यानी इसका जो एंगल निकालेंगे उसको हम phi 1 मानेंगे और इसका जो एंगल निकालेंगे phi 2 मानेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया r की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n cos n थीटा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या करना है, पहले लेंगे log, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं इसको सोल्व करने का, तो टेकिंग log बोथ साइड। अब मैं इस वाली चीज़ को स्किप कर रही हूँ और डायरेक्ट log ले रही हूँ। चलो लिख देते हैं भाई,
टेकिंग लोग फिर कहेंगे कि क्या है ये, टेकिंग लोग बोथ साइड, है ना। तो ये हो जाता है n log r इज इक्वल्स टू n log a प्लस log cos n थीटा। ठीक, डिफ्रेंशिएट किया n अपॉन एन ऐसी log r का 1/r और dr ओवर डी थीटा, ये 0 गया, 1/cos n थीटा, cos n थीटा यानी कि माइनस का साइन n थीटा इंटू n। ठीक, ओके। तो ये है 1/r dr ओवर डी थीटा, यानी दैट इज कोट का वैल्यू। तो हम इसको क्या करेंगे, tan के अंदर चेंज करेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको क्या कर दूं मैं, n से n कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये r डी थीटा ओवर डी आर, कोस ऊपर कोस एन थीटा, साइन नीचे साइन एन थीटा, tan phi1 इज इक्वल्स टू माइनस का कॉट एन थीटा। अब इस एंगल को हम चेंज कर लेंगे tan के अंदर ही। तो कैसे चेंज करेंगे, तो वो चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा ये सही बैठेगा। तो कोट एन थीटा, कोट एन थीटा यानी कि tan π/2 माइनस का मतलब कोट एन थीटा मिले अगर हमें, तो कहाँ पे मिलेगा वो π/2, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी कोट नेगेटिव होता है, tan कोट। तो अगर हम tan π/2 प्लस एन थीटा करेंगे, है ना, π/2 प्लस एन थीटा, तो हमें मिलेगा माइनस का कोट एन थीटा। ठीक है, ये डन है। तो tan phi1, तो phi1 क्या हो गया, phi1 हो गया π/2 प्लस एन थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम सेकंड वाले स्पाइरल को भी ऐसे ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, लोग ले लिया है मैंने, n log r और n log b और प्लस log साइन एन थीटा। ठीक है, n अपॉन r डी आर ओवर डी थीटा, दिख रहा है ना ये, ठीक है। ये 0 जाना है, 1/sin थीटा यानी एन थीटा, और साइन का हो जाता है cos एन थीटा इंटू n से n कैंसिल हो जाता है। अगेन वही चीज़ करें अगर हम, तो डी आर ओवर डी थीटा, तो मैं इसको कर देती हूँ r डी थीटा ओवर डी आर, डी थीटा डी आर, और ये साइन अपॉन ऊपर तो हो जाता है tan थीटा, tan n थीटा, है ना, tan n थीटा। तो tan phi2 इज इक्वल्स टू tan n थीटा। तो phi2 इज इक्वल्स टू n थीटा। अब हमारे पास phi1 है और phi2 है। तो क्या करते हैं, तो इसके लिए मैं इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, तो द एंगल बिटवीन 1 and 2, द एंगल बिटवीन 1 and 2 के लिए करते हैं हम phi1 माइनस phi2, या फिर phi2 माइनस phi1 भी कर सकते हैं मोड के अंदर। बेसिकली इसको मोड के अंदर रखते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो π/2 प्लस एन थीटा माइनस एन थीटा, तो आप देख रहे हो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है हमारे पास, π/2। तो हमने बात प्रूव कर दी है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, π/2। ठीक है, चलिए, पॉज टू वीडियो नोट इट डाउन, बाकी क्वेश्चंस देखते हैं और आगे।